हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है। इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई की जो हमें ये गिवन फिगर है उसमें हमें एक्स और वाई ये दोनों एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड देन शो दैट, और तब क्या बताना है हमें, ए बी पैरेलल टू सी डी कि ए बी क्या ये वाली ए बी लाइन हमारी सी डी लाइन के पैरेलल है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब जैसा कि हम फिगर से देख सकते हैं कि जो हमारी ये वाली लाइन है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। किस लाइन के लिए? ए बी और सी डी, इसके लिए हमारी ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो हमने एक लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो भी हमारी कोई स्ट्रेट लाइन होती है जब उस पर कोई रे फॉल करती है तो हमारा एक लीनियर पेयर एंगल फॉर्म होता है। तो उस प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स हमारा ये कंप्लीट एंगल कितने का फॉर्म होगा? 180 डिग्री का फॉर्म होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सिस। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू ये +50 उधर जाके माइनस होगा तो 180 डिग्री माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, 130 डिग्री आ गया है, पर हमें अभी y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें पता है कि इस टाइप से जब कोई लाइन होती है और दूसरी लाइन उसे ऐसे क्रॉस करके जाती है तो जो ये वाले एंगल्स होते हैं हमारे, ये अपोजिट एंगल होते हैं। अगर ये एंगल ले लें और ये वाला एंगल ले लें तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 की ऐसे केस में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्योंकि जो अपोजिट एंगल हैं हमारे वो इक्वल हो जाते हैं जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे। यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो ये वाला एंगल होगा 130 वो वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल y के। तो 130 इक्वल टू एंगल y। तो किस वजह से ये इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल्स हैं हमारे। तो हमने ये देखा कि एंगल x हमारा कितना आया है, एंगल x हमारा 130 आया है और y भी हमारा 130 आया है। तो मतलब कि एंगल x और एंगल y दोनों की वैल्यू ही इक्वल है और वो कितनी है? 130। तो मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। और अगर हम देखें ध्यान से तो एंगल x और y क्या है? दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो x और y हमारे क्या है? एंगल x इक्वल टू एंगल y क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये हमारे। और हमने एक्सियम पढ़ी थी कि जिस केस में हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं उस केस में हमारी लाइंस पैरेलल हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी बाय द कन्वर्स ऑफ तो ए बी हमारी पैरेलल हो जाएगी सी डी के। और ये हम किसकी हेल्प से बोल सकते हैं कि हमने एक एक्सियम पढ़ी है जो कन्वर्स थी अल्टरनेट एंगल की एक्सियम का, कि अगर हमारे अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो उस केस में हमारी लाइंस पैरेलल हो जाती है।